कभी ऐसा लगा है कि पैसों के मामले में बस एक जगह अटक गए हैं? तो आज हम इसी पर्सनल फाइनेंस के जाल को सुलझाने वाले हैं। एक साफ सुथरा रास्ता देखेंगे जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात कही है फाइनेंशियल मेंटोर निशा शाह ने, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सच्चाई याद दिलाती है। सोचिए, जब हमारी पूरी की पूरी इनकम सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी फाइनेंशियल जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट देखने का मन ही नहीं किया, या क्रेडिट कार्ड का बिल खोलने से भी डर लगा हो? इसी को कहते हैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम बुरी खबर से बचने के लिए शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा लेते हैं। हमें लगता है कि इग्नोर करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पर असल में हम उसी फाइनेंशियल जाल में और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। तो चलिए अब उस असली प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं जिसका सामना हम सब करते हैं, ये फाइनेंशियल ट्रैप। आज की दुनिया सच पूछे तो इसी तरह से डिजाइन की गई है कि पैसा हमारी जेब से बाहर ही जाता रहे, और ऐसे में सेविंग करना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। एक तो बढ़ती महंगाई, ऊपर से हर तरफ से मार्केटिंग का प्रेशर, और फिर वो सोशल प्रेशर कि हमें सक्सेसफुल दिखना है। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा चक्कर बनाती हैं कि एक अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी हालत ये हो जाती है कि बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का गुजारा हो रहा है। यही है मॉडर्न मनी प्रॉब्लम। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप के प्लान में छुपा है। ये प्लान हमें फाइनेंशियल कियोस से निकालकर कंट्रोल और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। ये वो 4 कदम हैं जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ की बुनियाद हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो चलिए एक एक करके इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 59%। ये आंकड़ा उन अमेरिकियों का है जो अचानक से अगर कोई $1000 का खर्चा आ जाए तो उसे भी नहीं उठा सकते। अब आप सोचिए, ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो पहला स्टेप है वो कितना ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप है अपना पीस ऑफ माइंड फंड बनाना, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सिर्फ मैथ्स या पैसों का खेल नहीं है, ये है मानसिक सुकून का। ये तसल्ली कि अगर अचानक गाड़ी खराब हो गई या कोई छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हमारे पास पैसे हैं। ये हमें बहुत बड़े स्ट्रेस से बचाता है। दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल ब्लीडिंग को रोकना, मतलब जो पैसा बेवजह बह रहा है उसे बंद करना। और ये सबसे ज्यादा होता है हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज से। सोचिए, ये एक ऐसी बाल्टी है जिसमें कई छेद हैं। अब उसमें कितना भी पानी डाले वो निकलता ही रहेगा। इसीलिए 8% से ज्यादा ब्याज वाला कोई भी कर्ज, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल, उसे सबसे पहले निपटाना है। अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और जो सबसे महंगा वाला है उस पर सबसे पहले अटैक कीजिए। अब आता है तीसरा स्टेप, एक इमरजेंसी बफर बनाना। ये आपके 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है बड़ी मुश्किलों के लिए, जैसे कि नौकरी चली जाना। और एक रिसर्च है वैनगार्ड की जो कहती है कि इतना बफर पास में होना किसी भी सैलरी हाइक से ज्यादा हमारी मेंटल पीस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ठीक है, अब जब हमारी बुनियाद मजबूत हो गई तो अब बात करते हैं भविष्य बनाने की। और एक बात समझनी होगी, भविष्य सिर्फ सेविंग से नहीं बनता, वो बनता है इन्वेस्टिंग से। असली वेल्थ बनाने का सीक्रेट यही है। सेविंग और इन्वेस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सेविंग जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ सेविंग करने से आपका पैसा धीरे धीरे कम होता है महंगाई की वजह से। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग आपके पैसे को काम पर लगाती है। ये कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करती है, मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। और यही चीज हमें स्टेबिलिटी से फ्रीडम की तरफ ले जाती है। तो इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करें? इसके 2 सबसे सिंपल रास्ते हैं। पहला, आपकी कंपनी की जो भी पेंशन स्कीम है उसके जरिए। इसमें अक्सर कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ पैसा डालती है जो एक बोनस है। और दूसरा रास्ता है अपने पर्सनल टैक्स सेविंग अकाउंट्स के जरिए। और इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल चीज क्या है हमारे पास? वो है टाइम। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है, चाहे कितने भी कम पैसों से, कंपाउंडिंग की वजह से पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ता है। टाइम हमेशा हमारे फेवर में काम करता है। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या कह लीजिए अवसर लागत। इसे एक कहानी से समझते हैं कि कैसे हमारे हर खर्चे की एक छिपी हुई कीमत होती है। निशा के 2 कलीग्स की कहानी ये बात एकदम साफ कर देती है।
एक था जिसने द गुड लाइफ को चुना, मतलब फरारी, महंगी घड़ियां और ढेर सारी यादें। और दूसरा था जिसने द फ्री लाइफ को चुना, मतलब आज़ादी, टाइम और जल्दी रिटायरमेंट का ऑप्शन। देखिए, इसमें से कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है। पॉइंट बस ये समझना है कि हर चॉइस की एक कीमत होती है। ये निशा का खुद का पर्सनल एग्जाम्पल है। उनके लंदन वाले फ्लैट ने कुछ सालों में करीब 10% का रिटर्न दिया। पर सोचिए, अगर वही पैसा S&P 500 इंडेक्स फंड में लगा होता तो रिटर्न 100% से भी ज्यादा होता। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक जबरदस्त उदाहरण। तो इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाएं? चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सिंपल और यादगार फ्रेमवर्क के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पैसे को लेकर हमारी आदतों को आज से ही बदल सकता है। ये है 65-20-15 रूल। बहुत सिंपल है। जो भी सैलरी घर आती है उसे 3 हिस्सों में बांटना है। 65% जाएगा आपकी ज़रूरतों पर, जैसे किराया, बिल्स, घर का सामान। 20% आपके फन और शौक के लिए। और सबसे ज़रूरी 15% जाएगा आपके फ्यूचर के लिए, मतलब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। तो बस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई चीज़ खरीदने जाएं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मतलब अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुककर ये सोचें कि इस पैसे से और क्या हासिल हो सकता था। ये एक छोटा सा सवाल हमारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है।